इस महंगाई के दौर में मुझे मुल्ला जिहादी पाकिस्तानी आतंकवादी बोलने से यदि आपका पेट चल जाता है मेरे भाई जी, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे नाम पे जिहादी का 14 दिन जाप करा दीजिए, ताकि पूरी दुनिया जिहादी जिहादी हमको बोले और आपका रोजी रोजगार चलता रहे। हम आपके पेट पे माँ कसम लात नहीं मारेंगे। तब छीछा लेदर कब तक चलता रहेगा हसन भाई? अविनाश जी, आज के बाद इनके समर्थन में, इनके विरुद्ध एक शब्द मेरी तरफ से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम समझ गए कि हमको जिहादी मुल्ला आतंकी कहने से इनका एक रोजगार चल रहा है, इनको 2 रुपये का उपार्जन कहीं से हो रहा है, चाहे वो इसको घींच करके हो या इसको बेच करके हो। हमारा जी गांव है ना, इस गांव में युवाओं का जितना भी ग्रुप कहीं खड़ा रहता है ना, तो भाई जी आते रहते हैं ना, उधर से देखता है तो जानते हैं क्या बोलता है, हे भाग भाग खून बेचा आए रहलो हन। मतलब लोग भाग जाते हैं देख करके। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया वार का मतलब समझते हैं। आज के डेट में जब कोई आदमी फेसबुक चलाता है, ट्विटर चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, और जब हज़ारों की संख्या में लोग उसके सोशल मीडिया के माध्यम से उससे जुड़े होते हैं, और तब जाकर अगर किसी फाउंडेशन की, अगर किसी संस्था की आलोचना होती है और कुछ भी होता है, तो उसको हम लोग सोशल मीडिया वार कहते हैं। बीते दिनों बेगूसराय की एक संस्था है, क्या नाम तो है उसका, सूर्यकला रामजी फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, जिसके सचिव जो हैं वो सोनू जी हैं उर्फ शैलेंद्र सिंह जी हैं। और उन्होंने कल एक ऑडियो वायरल किया लोगों के बीच, और जिनका वो ऑडियो था वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। पर मामला क्या है, इस चीज़ को समझना है। अब कोई किसी को जिहादी कह रहा है, कोई किसी को कुछ भी कह रहा है, तो इस चीज़ के पीछे का क्या पूरा सच है वो हम समझेंगे उन्हीं से जिनका ऑडियो वायरल हुआ था। शहनवाज भाई हमारे साथ हैं। शहनवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। नमस्कार अविनाश भट्ट जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आप हमारे गांव तक हमारी प्रतिक्रिया को लेने के लिए उतनी दूर से चल कर के आए। ये जो आप हमारा ऑडियो सुन रहे हैं जो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो एक हमको पता था कि हम जिनके साथ बात कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रिंग कर रहे हैं, वो हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हमको कहाँ, जहाँ तक हमको ऐसा एहसास हो रहा था, बीच बीच में ये आवाज़ भी आ रही थी कि हमारे भाई जी भी उसी जगह बैठे हुए हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं। मतलब स्पीकर ऑन है, हमारी बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको नेट पे डाला जाएगा, हम जान रहे थे। हमने एक एक शब्द जो था और हमने जो कहा, हम उस शब्द पे अभी भी काबिज़ हैं। वो शब्द बिल्कुल सत्य था। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं, हमारे जो शब्द थे वहाँ पे बोले गए, उसमें एक एक शब्द में सच्चाई थी। बस दुख भाई जी से हमको इसी बात का है कि हमारे शब्दों को कहीं कहीं उन्होंने क्रॉप कर दिया। पूरा अगर डाल देते तो आज समस्या खड़ी ही नहीं होती। अविनाश भट्ट जी, आपको यहाँ आना ही नहीं पड़ता, हमने पूरा उसमें क्लियर कट कर ही दिया था। दूसरी बात कि ये भाई जी हमको जिहादी कह रहे हैं, आतंकी कह रहे हैं, मुल्ला कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, पत्थरबाज कह रहे हैं। आज मैं इनके लिए पत्थरबाज, जिहादी, आतंकी, मुल्ला हो गया। अविनाश जी, मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो ये ज़ीरो से हीरो बने हैं ना, उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा योगदान है। हम खाना नहीं खाते थे, भूखे पेट जा कर के इनके लिए ब्लड डोनेट कर दिया हमारे भाइयों ने, हमने ब्लड डोनेट करवाया। घर आते थे तब खाते थे, इनके लिए प्रचार प्रसार करते थे, माइक लेके गाड़ी पे घूमते थे। लेकिन इन्होंने कभी इस चीज़ पे विचार नहीं किया कि जो लड़का इतना एक्टिव था, मेरे साथ इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ था, वो अचानक से हमसे दूर क्यों चला गया। इन्होंने कभी इस पे चर्चा नहीं किया। मामला क्या है, हम मामला समझना चाहेंगे, फाउंडेशन को लेकर मामला समझना चाहेंगे, आपकी नाराज़गी को लेकर मामला समझना चाहेंगे, और कोई तीसरा आदमी जो आपकी वीडियो वायरल कर रहा है, ऑडियो वायरल कर रहा है, उस बारे में समझना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, ये सही चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अगर कुछ है अंदर तो वो एक्सप्लोर होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक संस्था है, बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं, अच्छाई बुराई सब जगह होती है। अगर कहीं कुछ है तो वो आप हमारे दर्शकों तक बताइए। अविनाश जी, मामला कुल मिला के यही है कि जब हम संस्था के सक्रिय सदस्य हैं, ज़िले भर से लोग हमको कॉल करते हैं, ज़िले भर के लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ब्लड बेच लिया, इन्होंने इस तरह का काम किया। हम कभी उनके आरोप पे ध्यान नहीं दिए, कभी हम ये सोचे ही नहीं कि ऐसा ये कर सकते हैं भाई साहब हमारे। लेकिन ज़्यादा जब कॉल आने लगी, ज़्यादा प्रेशर होने लगा, गांव के लोगों ने जब ऐसा कहने लगे कि ये जो है इस तरह का काम करते हैं, इनका धंधा ही इससे चलता है। आप लोगों ने कहा कि आप इनका बैकग्राउंड पहले का देखिए, पहले ये क्या करते थे, आज ये क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। हम कभी इस पे ध्यान नहीं दिए। हम संस्था के साथ जुड़े थे, गांव की इज्जत का, मर्यादा का सवाल था, हम इनके साथ हमेशा बने रहे। लेकिन बीते दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसको हमने अपने सोशल मीडिया फेसबुक पे खुल के अभी लिखा है। उस ऑडियो में भी उस घटना का जिक्र है।
आप देख लीजिएगा, उसको सुन लीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। ऐसी घटना हुई जिसका साक्ष्य हमारे पास है, जो हमको पता चला और पूरे गांव ने उस चीज़ को देखा। मान लीजिए हमारी बाइक है अविनाश जी, हम उसको बेचने जा रहे हैं या हम उसको बेच रहे हैं, तो कोई क्या सोचेगा कि अरे इसकी बाइक है, खुद बेच रहा है। कोई ये थोड़ी सोचेगा कि इसको शाहनवाज को ये बाइक दान में मिली थी और इसको बेच रहा है। लोगों ने देख लिया, लोगों ने समझा, हमने भी देख लिया। तो अब मसला ही नहीं है इनके साथ रहने का, अब साथ रहने का, इनके लिए काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने सुना होगा मेरे ऑडियो में ये मुझे कह रहे हैं कि ये जो है जिहादी है, इसका काम है लोगों को ठग के खाना, नेताओं को ठगना, चुनाव में लड़ना। तो भाई जी आप मेरी बात को सुन लीजिए, हम कोई सब्जी बेचने वाला नहीं है, हम भी पेशे से डिप्लोमा होल्डर हैं, एक टेक्नीशियन है। हमने दुनिया के 7 देशों की यात्रा की है, हम 7 देशों में काम कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये देखिए पासपोर्ट है, ये पुराना पासपोर्ट है अविनाश जी, ये पासपोर्ट हमारा एक्सपायर हो चुका है। भारत सरकार ने हमें एक नया पासपोर्ट बना के दिया है। अभी हम आज का आज चाहेंगे ना तो इंडिया से बाहर किसी कंट्री में कमाने के लिए चले जाएंगे, लाख 1.5 लाख का महीना कमा करके रख लेंगे। लेकिन हमको समाज से जुड़ाव है, हमको राजनीति में एक अच्छा माहौल बनाना है, इसके लिए हम गांव में रहते हैं। और यहाँ भी हम बेरोजगार बैठे हुए नहीं हैं, इस महंगाई के दौर में भी हम यहाँ बेरोजगार नहीं हैं। यहाँ भी ज़िले की एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनके लिए हम प्रचार प्रसार का काम करते हैं और उससे मेरी दाल रोटी चलती है। लेकिन मेरे ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि चंदा चुटकी से कमाता खाता है, तो आप उनको पूछिएगा, शाहनवाज हसन ब्लॉक की, थाने की दलाली आज तक नहीं किया, लेकिन आपका रोजी रोटी कैसे चलता है? आप तो कुछ नहीं करते हैं, आप पहले भी कुछ नहीं करते थे, आप अभी भी कुछ नहीं करते हैं, आपका धंधा पानी कैसे चलता है? इस विषय पे आप उनसे एक बार ज़रूर पूछेगा। दूसरी बात, हमको जिहादी, मुल्ला, आतंकी, पाकिस्तानी, पत्थरबाज, देशद्रोही बोलने से यदि भाई जी आपका पेट चल जाता, इस महंगाई के दौर में, बड़ी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में मुझे मुल्ला, जिहादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बोलने से यदि आपका पेट चल जाता है मेरे भाई जी, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे नाम पे जिहादी का 14 दिन जाप करा दीजिए, ताकि पूरी दुनिया जिहादी जिहादी हमको बोले और आपका रोजी रोजगार चलता रहे। हम आपके पेट पे माँ कसम लात नहीं मारेंगे। अविनाश जी एक चीज़ और सवाल मेरे मन में ये जाग रहा था कि आपके पिताजी भी मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और जिस तरीके से बताया गया कि उनके हिसाब से जो ऑडियो वायरल है कि समाज में जो है मतलब तोड़ के लोगों को फिर अपने साथ जोड़ना, ये क्या समीकरण है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छी बात है, अब संस्था से राजनीति पे आ गए। बता देना चाहते हैं, हमारे पिताजी इस गांव के सरपंच हैं और उस ऑडियो में हमने कहा था कि इस गांव में मुसलमान का सिर्फ 100 वोट है, उसमें से भी सिर्फ 50 वोट मेरा मानना है। मुस्लिम भाई अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो नाराज़ मत होइएगा, होता है, कोई वोट देते हैं कोई नहीं देते हैं। हमने कहा कि उसमें से 50 वोट मात्र हमें मिला है और बाकी का वोट इस पूरे गांव के हिंदू भाइयों ने हमें दिया। पूरा ऑडियो में आप जब सुनेंगे तो उसमें हमने ये कहा है कि हमारी हिंदू भाइयों के बीच वो पहचान है, वो पकड़ है, वो मोहब्बत है, उनके दिल में हमारे लिए जगह है और मेरे दिल में उनके लिए जगह है। तब जाकर उन्होंने हमारे पिता को इस गांव का सरपंच नियुक्त कर दिया। और जब राजनीति की बात किए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे जो भाई जी हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हैं हमारे पिताजी के ऊपर जो बोले, तो इनके परिवार का भी एक सदस्य हमारे वार्ड से चुनाव लड़ रहा था। अच्छा। हमारा वार्ड जो है उसमें मुस्लिम वोटर की संख्या ज़्यादा है, आप जान जाइए। उस वार्ड से लगभग 70 मुस्लिम वोटरों ने इनको वोट किया, वो भी हमारी बात पे। यदि हम ना होते तो 20 वोट के अंदर ये उस वार्ड में भी समटा जाते, हमने वहाँ भी इनकी सहायता की। 70 मुस्लिम वोटरों ने इनको वोट किया, तब जाके इनको 90 वोट आया। 5-10 वोट से मुश्किल से बड़ी भाई जी जीते। आप समझ सकते हैं तो इनकी क्या पहचान है समाज के अंदर और हमारी क्या पहचान है, आप इस पूरे गांव में पता कर सकते हैं। दूसरी बात, पैसा कमाने की बात आए तो भाई जी बहुत लालची हैं। अच्छा। हमारे जो भाई जी हैं पैसा के मामले में एकदम तुरुक हैं। तुरुक समझते हैं ना, जो किसी का नहीं होता, एकदम तुरुक हैं। हमारे पंचायत में एक वार्ड नंबर 11 है, वहाँ से एक विधवा महिला जो अभी कोरोना काल में कोरोना महामारी के कारण उनके पति का देहांत हो गया। अच्छा। विधवा महिला थी, समाज के लोगों ने कहा कि ये विधवा है और हमेशा टेंशन में अब साथ में रहती है, एक काम करो इसको वार्ड से चुनाव लड़ाओ और इसको चुनाव जिता दो, ताकि ये सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहेगी, कम से कम टेंशन फ्री रहेगी, अपने बच्चा का जैसे भी पालन पोषण चल रहा है चलते रहेगा, ये स्वस्थ रहेगी मेंटली रूप से। सब ने उनको चुनाव में खड़ा किया, हम लोगों ने भी उनके लिए मदद किया और वो चुनाव जीत गई। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वार्ड का एक वार्ड सभा करके
आपको सचिव नियुक्त करना होता है भाई जी, समझ रहे हैं जी। तो इन्होंने सचिव नियुक्त कर, जब वो महिला सचिव नियुक्त करने की बात आई तो इन्होंने उसमें सचिव में अरंगा लगा दिया, कहा कि नहीं हम उस महिला का सचिव बनेंगे। भाई वो महिला है, वो चुनाव करा रही है, वार्ड के लोग जिसको सचिव चुनेंगे वो जीतेगा। इन्होंने कहा कि नहीं दूसरे को लोग क्यों चुनेंगे, हम ही जीतेंगे, मतलब एक दबंगई जो होता है। फिर क्या हुआ, उस महिला ने चुनाव कराया, चुनाव कराने के बाद वार्ड का सचिव उन्होंने चुन दिया एक, और उन्होंने वार्ड का सचिव भी एक दूसरी महिला को ही चुना। लेकिन इनको बहुत कष्ट हुआ इस बात से, इन्होंने उस बेचारी महिला के विरुद्ध अनाप शनाप बोल करके उसका रिपोर्ट जो है आपको चढ़वा दिया प्रिंट मीडिया पे। प्रिंट मीडिया के भी कुछ बंधु हैं जो इनसे जुड़ाव रखते हैं, उनके ऊपर वो वीडियो वो उसका लिखित रूप से पेपर में छपवा दिया, जिससे उस महिला की थोड़ी सी परेशानी बढ़ी। हालांकि हम जैसे लोग, इस गांव के पूरे युवा उसके साथ रहे, उनका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। इन्होंने वीडियो साहब को भी लिख के आवेदन दिया कि उस महिला का वो रद्द किया जाए, फिर से चुनाव करा दिया जाए। वीडियो साहब ने इनकी बातों को भी नकार दिया, वीडियो साहब भी इससे पैर पीछे खींच लिए। आज भी ये चाहते हैं उस वार्ड का यही सचिव बने, और पूरा गांव चाहता है कि ऐसा नहीं होगा। तो लालच यहाँ पे उनकी अटकी हुई है, इसीलिए ये सचिव बनना चाह रहे। तो मैंने क्लियर कर दिया कि लालची मैं हूँ या लालची वो हैं। दूसरी बात, हमारे एक मित्र हैं, बड़े भाई हैं और हमारे आदर्श भी हैं, बेगूसराय के चर्चित युवा नेता मनीष भैया, जो भाजपा के जिला प्रवक्ता भी हैं। उनके बारे में भाई जी कह रहे थे कि खुद को नेता मानता है, उसका कोई वजूद राजनीति में नहीं है। ए भाई जी आप सुन लीजिए, जो हमारे मनीष भैया हैं, जो भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं, राजनीति से अलग मेरा उनसे संबंध है। और भाई जी वो जन्मजात नेता हैं। आप क्या हैं, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, हाथ कंगन को अर्सी क्या भाई जी, आप अपने गिरेबान का और उनके गिरेबान का कंपेयर कर लीजिए, वो जन्मजात नेता हैं। तो आपको ऐसी वाणी भाई जी शोभा नहीं देती है। और फिर से यही शब्द कह देते हैं कि मेरे नाम पे अगर आपका रोजी धंधा चल रहा है तो चलाते रहिए। ये सब छीछा लेदर कब तक चलता रहेगा हसन भाई? अविनाश जी आज के बाद इनके समर्थन में, इनके विरुद्ध एक शब्द मेरी तरफ से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम समझ गए कि हमको जिहादी मुल्ला आतंकी कहने से इनका एक रोजगार चल रहा है, इनको 2 रुपये का उपार्जन कहीं से हो रहा है, चाहे वो इसको घींच करके हो या इसको बेच करके हो, क्या बोलना है, चल रहा है मेरे नाम पे। तो भाई जी को चलाते रहिए। ऐसे ही देश में बेरोजगारी है, रोजगार खत्म हो चुका है। अगर कोई आदमी बेच बिकिन के कुछ खा पी रहा है तो क्या दिक्कत है, खाने पीने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। आज के बाद भाई जी नहीं बोलेंगे आपको, जाइए आप आज़ाद हैं। आज़ाद हैं, हाँ। मतलब हमें ये कहें कि जब तक आप उस फाउंडेशन के साथ थे तब तक सब कुछ अच्छा था, और अब जब फाउंडेशन से दूर हैं तो मतलब सब कुछ बुरा हो गया। अविनाश जी जब तक फाउंडेशन के साथ थे तो हम अच्छे थे ना। हम फाउंडेशन से हटे तो हम बुरे हो गए, जिहादी मुल्ला आतंकी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने उनकी सच्चाई को, पूरे फाउंडेशन को नहीं कह रहे, फाउंडेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम उनको नहीं कह रहे, जो मुख्य रूप से अपने आप को समझते हैं कि हम इसके मालिक हैं, उनकी सच्चाई जब सामने आई तो हमने पैर पीछे खींच लिया। और आज भी, और हम कहते हैं आज के बाद हम इनका विरोध नहीं करेंगे, ना ही लिखेंगे। जैसे ही जी खा रहे हैं जी खाते रहें। पूरा जिला आज इनका विरोध कर रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के आप टेलीफोन पे भी हमें जिला के बड़े बड़े लोगों से फ़ोन आता है कि ये ऐसा कर रहे हैं। तो भाई जी जितने भी लोग आप विरोध कर रहे हैं, जितने भी लोग आप इनको जान रहे हैं, या जितने भी लोग इनके साथ हैं, आप पूरी तरह से समझ बूझ के इनके साथ रहें। चूँकि शाहनवाज हसन एक मजबूत व्यक्ति था जो इनके साथ मजबूती से खड़ा था, जीरो से हीरो बनाने में इसका योगदान था। आज वो इस संस्था को छोड़ के पूरी तरह हट चुका है और विरोध भी अब नहीं करेगा। रोजी रोटी जैसे चल रहा है उनका चलने दीजिए। पिछले 1 सप्ताह से बहुत सारे, मतलब 1-2 सप्ताह हम कह लें तो बहुत सारे युवाओं ने इस संस्था का दामन छोड़ा है। इसके पीछे आपकी रणनीति थी या उन युवाओं की अपनी स्वेच्छा? अविनाश जी एगो बात कहें, हमारा जी गांव है ना, इस गांव में युवाओं का जितना भी ग्रुप कहीं खड़ा रहता है ना, तो भाई जी आते रहते हैं ना, उधर से देखता है तो जानते हैं क्या बोलता है, हे भाग भाग खून बेचा आए रहलो हन। मतलब लोग भाग जाते हैं देख करके। और उसमें से भी कुछ युवा किसी कारणवश, मजबूरी बस इनको ब्लड दे दिया या इनके लिए चला गया, तो बाद में वो भी क्षुब्ध हो जाता है। तो जितने भी लोग क्षुब्ध थे अंदरूनी तौर पे, वो खुल के बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही हमने इस्तीफा दिया, सभी लोगों को मौका मिल गया, पूरा जिला इनके विरुद्ध हो गया। सब लोग धीरे धीरे इस्तीफा दे रहे हैं और मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में भाई जी सिर्फ अकेले रह जाएंगे, बाकी कुल लोग हट जाएंगे। और कुछ बोलना है आपको? अविनाश जी अब हम उनके लिए क्या बोले, अंतिम में यही बोलेंगे कि जैसे जी खा रहे हैं भैया,
आप खाते पीते रहिए, शाहनवाज हसन आपके पेट में लात नहीं मारेगा। चलने दीजिए अपना रोजी रोजगार। चलिए, थैंक यू। तो अभी आप शाहनवाज हसन जी को सुन रहे थे। एक्चुअली हैं क्या कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी चर्चित युवा हैं। चर्चित इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले विधानसभा में ये जो है किसी दल को लेकर नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल विधानसभा में विधायक के कैंडिडेट रहे हैं, ठीक है। और जहाँ भी जुड़ते हैं तो मजबूती के साथ जुड़ते हैं, मगर जहाँ तक किसी फाउंडेशन की बात आती है, जहाँ तक किसी सार्वजनिक संस्था की बात आती है, जो संस्था या तो गरीबों के बीच खून बांटने का काम कर रही हो या गरीबों के बीच किताबें बांटने का काम कर रही हो, पर ऐसी संस्थाओं पर जब लांछन लगता है तब आपको, हमको और वो जो दर्शक हैं, वो जो पब्लिक है, जो लोग आंख बंद करके ऐसे संस्थाओं पर भरोसा और यकीन करते हैं, उनको एक बार आंख खोलकर थोड़ा सा मूल्यांकन करना चाहिए कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत। वैसे आप दर्शक हैं, आप पब्लिक हैं, मूल्यांकन करना आपका काम है, मेरा काम सारी चीज़ों को दिखाना है। तो मैंने अपने हिसाब से अपना धर्म निभाया है और अभी मैं वहीं हूँ जहाँ की वो संस्था है। मैं अभी चंदौर में हूँ, भगवानपुर ब्लॉक के अंदर ये गांव पड़ता है, और शाहनवाज जी से मिल रहा था और जो बातें हुई वो आपके सामने है, ठीक है। आपको क्या कुछ कहना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कर दीजिए, और अच्छा नहीं लगा हो तो कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आंख बंद करके किसी भी सार्वजनिक संस्था के साथ जुड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।